अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रहे पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म, तो एक कदम बढ़ाइए पॉजिटिविटी की तरफ हमारे संग। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान है हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN। So what are you waiting for? Let the positivity stay in your life and negativity take a leave. तो चलिए फिर, stay tuned, stay positive, stay happy. A series of segments are waiting for us. दो सीजन्स के बाद मैं आरजे दिव्या शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में, तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. तो दोस्तों, इस पहले सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ टिप्स की। जी हाँ, कुछ ऐसे टिप्स जो हमारी जिंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं और उत्साह से भर सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इन्हीं टिप्स की तरफ। मिक्स्ड होंगे हिंदी इंग्लिश में, तो चलिए फिर तड़का लगाते हैं टिप्स का अपनी जिंदगी की रेसिपी में। पहला टिप इस शाम का ये रहा दोस्तों, अगर आप लगता है कि आपकी जो माइंड है वो यहाँ वहाँ घूमता है, आपका फोकस नहीं बन पाता, आप ध्यान भटक जाता है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ भी आप अपनी किताबें रखते हैं, यानी कि अपने टेबल पे, वहाँ पे किताबों में पढ़ते हैं या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपका जो टेबल है वो थोड़ा खाली है। ये ना हो कि वहीं पे आपका और सब कुछ सारा सामान वहीं पड़ा है, हैंकी से लेके कप तक, और पेन्स, पेंसिल्स, रबर्स और बहुत सी ऐसी चीजें जो शायद वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा टिप है, पर आजमा के देखिए, आप बिल्कुल पॉजिटिव फील करेंगे और आपका जो फोकस है वो बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं होगा। नहीं तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या भीड़ है मेरे टेबल पे, तो आप अपनी जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, उसमें ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो ट्राई कीजिए, अपने टेबल पे देखिए क्या चीज है जो फालतू में पड़ी है और क्या चीज है जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। गिव इट अ ट्राई। तो चलिए, नेक्स्ट टिप फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज, well friends, we often think that we get bored at our place, no matter where we residing or living, whether it's our home, PG or whatever it is. We have to make sure that we make our bed. जी हाँ, we can spare 2-3 minutes and can make our bed. And believe me friends, after a very tight schedule or stressful day, when you will return to your room and you will see your bed well maintained, well made, you will be very glad to see and you will feel relaxed and happy. Give it a try and believe me, it's going to add some positivity and lightness to your mood instantly, because nobody wants their bed to be messed up. So make sure your bed is welcoming you with open arms and neatness. तो इसी के साथ तीसरा टिप है जो इस शाम का, वो ये है दोस्तों, कभी भी आपको लगे कि आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको लगे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है और आपको पता नहीं लग रहा मैं क्या करूं या किस तरीके से अपने आपको एकदम से अपना मूड जो है वो बदल दूं, उस समय में आप कुछ 5 मिनट के लिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए और ये मत सोचिएगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, कई बार जो वो 5 मिनट की अपनी ब्रेक होती है, वो आपके अगले 15 मिनट या घंटे या पूरा दिन बचा सकती है। तो आपके हाथ में दोस्तों, 5 मिनट निकालिए अपने काम के बीच में, और जौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगती है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो एक ग्लास पानी पीना हो, चाहे वो एक कोई चैट पढ़ना हो जिससे आपका दिल खुश हो जाए, या किसी की तस्वीर देखना, या किसी के बारे में सोचना, या कुछ कल्पना करना,
ये सारी चीजें अगर या बहुत सी चीजें आपकी अपनी हो सकती हैं जो आपको खुशी देती हो, म्यूजिक से लेके पेंटिंग तक, या बस एक साई ऑफ रिलीफ, सांस। तो दोस्तों, दिस विल मेक अ डिफरेंस। ट्राई कीजिए और 5 मिनट अपने आपको दीजिए और आपका जो दिन है वो बच सकता है आपके ये जो स्ट्रेस या बर्डन से, जो आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं आप, वो बिल्कुल लाइट हो सकते हैं। 5 मिनट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। तो दोस्तों, फोर्थ टिप फॉर दिस सेगमेंट फॉर टुडे इज whenever you are feeling very heavy, you're feeling very tight, you're feeling very uncomfortable, step out from your area, your room, your office, or wherever you are sitting or standing or doing work. Well, even 10 minutes of walk can be very beneficial for making your day, for making your moment, and for making your stress less. So friends, give it a try. Just walk for 10 minutes, or if you don't want to go outside, just walk around the room, lobby, or wherever there's sufficient space for you to move around. Give it a try and you will feel boost up. तो friends, ये थे कुछ एक टिप्स इस सेगमेंट के लिए, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये टिप्स हैं ये आपकी जिंदगी में छोटी छोटी टिप्स बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स ला सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। और क्या पता कोई टिप आपकी जो जिंदगी है उसको बिल्कुल आसान बना दे। तो याद रखिएगा, एक छोटी सी ब्रेक बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। एक जो बेड है बिल्कुल साफ, सब कुछ तय हो रखा है, सब कुछ साफ सुथरा है, वो आपको खुशी दे सकता है। और एक जो थोड़ी सी वॉक है वो भी आपको बिल्कुल आनंद दे सकती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बस आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी चीज है क्या मैं कर सकता हूँ कि मैं ये जो स्ट्रेस है इसको डील कर सकूँ, इसको बिल्कुल छूम मंतर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इन टिप्स के बाद एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में, क्योंकि अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। तो पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाते जाइए और रेडियो उड़ान सुनते जाइए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैन अंकल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो दोस्तों, अब इस सेगमेंट में क्यों ना सुन ली जाए एक ऑडियो क्लिप जो हमें मोटिवेशन देगी, इंस्पायर करेगी, डिटर्मिनेशन देगी और पॉजिटिविटी देगी। तो चलिए फिर सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को। इससे पहले कि ये ऑडियो क्लिप मैं प्ले करूं, आपको बताना चाहूंगी कि ये ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड की गई है मिस्टर हिमेश द्वारा और हिंदी में होने वाली है ये ऑडियो क्लिप। और साथ ही साथ इस ऑडियो क्लिप में जो हम सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया एंड आई एम श्योर यू आर टू गोइंग टू लव इट। तो चलिए फिर सुनते हैं। अरे एक और बात बताना भूल गई मैं, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ा दूं ये बता के कि ये जो होने वाला है ये कुछ ऐसा है जो हमें हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी चाहिए। और ये क्या है वो तो ऑडियो क्लिप ही बताएगी ना दोस्तों। तो चलिए, no matter how intelligent you are, how beautiful you are, how handsome you are, but this is something that is required to be successful in your life. So what is it? What is it? What is it? Let's know it through this audio clip. Stay tuned, stay happy, stay positive. I'm going to play it right away. यार मैं ग्रो तो करना चाहता हूँ, मेरी नॉलेज भी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है, मैं रिलेशन भी अच्छे बिल्ड कर लेता हूँ। अब ये अंदर की जो फायर है ना, ये बुझी सी रहती है यार। चाहे आप में कितने भी क्वालिटीज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, नॉलेज, लेकिन अगर एक चीज की कमी हो तो सब कम हो जाता है। एनी आइडिया वो क्या है? वो एक चीज ऐसी है जो आपको हर लीडर, हर सक्सेसफुल इंसान, हर अचीवर में मिलती है। वो एक चीज, टेल मी यार क्या है वो? आई वांट टू नो। यही है वो चीज, एनर्जी। आप कितने भी हार्डवर्किंग हो, लेकिन जब एनर्जी लो होती है तो हार्डवर्क कर नहीं पाते। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लो एनर्जी के साथ आप कम्युनिकेट कर नहीं पाते। अच्छा सोनिया, बाद में कॉल करता हूँ। आपकी रिलेशनशिप स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब एनर्जी नाम का पेट्रोल कम होता है तो गाड़ी चल नहीं पाती और आप अपने रिलेशंस को टाइम दे नहीं पाते। बहुत थका हूं यार। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अचीवर्स में और ऑर्डिनरी लोगों में। अचीवर्स जानते हैं कि हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहना है, और ऑर्डिनरी लोग हमेशा अपनी एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाते।
एंड दैट इज व्हाई अचीवर्स कम टाइम में ज्यादा अचीव करते हैं और ऑर्डिनरी लोग ज्यादा टाइम में कम। If you take name of any leaders, any winners, you will notice that they are always high on energy. Country heads, film stars, sportsmen, entrepreneurs, इन सब में एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है क्योंकि हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, अचीव करने के लिए एनर्जी चाहिए, बड़े सपने देखने के लिए एनर्जी चाहिए, मोटिवेटेड रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्शंस लेने के लिए एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट आप ये वीडियो देख पा रहे हो, उसके पीछे भी आपकी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि अचीवर्स हाई एनर्जी के साथ पैदा होते हैं या इनको एनर्जी नाम का वरदान मिला होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग हमेशा जानबूझ के कॉन्शियसली खुद को एनर्जेटिक रखते हैं और आप भी कुछ टिप्स के साथ हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हो सो दैट आप भी कम टाइम में ज्यादा अचीव कर पाओ। सो हियर आर फ्यू टिप्स हाउ टू कीप योरसेल्फ एनर्जेटिक एंड अवॉइड लेजीनेस। इनमें से जो टिप्स लगे आप यूज कर सकते हो उनको यूज करो और खुद को हमेशा एनर्जेटिक रखो। फर्स्ट टिप इज डिसाइड टू बी मोर एनर्जेटिक। आप हैरान रह जाओगे कि सिर्फ डिसाइड करने से ही आपके एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है। डिसाइड करें, आप हैरान रह जाओगे कि सिर्फ डिसाइड करने से ही आपके एनर्जी लेवल में एक डिफरेंस आ जाता है। ये टिप मैं खुद यूज करता हूं और मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब मैं डिसाइड करता हूं कि यस आई एम गोइंग टू बी एनर्जेटिक, अपनी वॉकिंग स्पीड इंक्रीज कर लेता हूं, थोड़ा इरेक्ट होकर बैठ जाता हूं, मुंह पे स्माइल ले आता हूं एंड ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है। सोचो आप दिन भर की थकान के बाद शाम को घर पहुंचे, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, टूटे पड़े हो, थकावट से भरे पड़े हो, आके अपने ड्राइंग रूम में बैठे, न्यूज़पेपर खोला तो देखा लॉटरी का रिजल्ट आया, लॉटरी की टिकट मैच की और आपको पता लगा कि आपकी लॉटरी निकल गई है। क्या आप अब भी ड्रेन्ड आउट बैठे रहोगे? क्या आप अब भी लो एनर्जी में रहोगे, ड्रेन्ड आउट बैठे रहोगे, थके टूटे बैठे रहोगे कि पागल हो जाओगे, फोन घुमाओगे, भगड़ा करोगे, डांस करोगे? ये अचानक एनर्जी कहां से आ गई? अभी तो आप थके हुए थे। इट मींस एनर्जी आपके अंदर थी, उसको बस एक रीजन चाहिए था बाहर निकलने का। सेकंड टिप इज एनर्जाइजर्स। आप अपने माइंड को एनर्जाइजर्स के साथ रीजन दे सकते हो एक्टिव होने का, एनर्जेटिक फील करने का। मैंने पास्ट में अपनी एक वीडियो में ये प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि कैसे आप अपने माइंड को कन्विंस कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में आपको उस रेफरल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। सो जब भी आपको लगे कि आपको थकावट हो रही है और अभी काम काफी और दिन बचा हुआ है, तो आप एनर्जाइजर्स यूज कर सकते हो। एनर्जाइजर्स मतलब कुछ ऐसा करना कि आपका माइंड, आपकी बॉडी एकदम एनर्जी महसूस करे। आप कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा के कुछ पल के लिए डांस कर सकते हो। आपको लगता है कि ऑफिस में आप ये नहीं कर सकते, पर आप हेडफोन्स लगा के वॉशरूम में जाके 1 मिनट के लिए पूरे जोश के साथ डांस करके देखना, आपकी खोई हुई एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी। आप घर पे हो तो आप क्लैप कर सकते हो, कुछ पल के लिए जोर जोर से क्लैप करो, आपको फील होगा कि आप में एनर्जी आ रही है। ये टिप टीचर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि उनके स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है, उनकी एनर्जी कम है, तो वो क्लास को 1 मिनट के लिए क्लैप करा सकती है, स्टूडेंट्स की एनर्जी वापस आती हुई नजर आ जाएगी। बहुत बार बैठे बैठे ब्लड सर्कुलेशन में फर्क आता है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो अगर हम खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगी, ऑक्सीडेशन भी इंप्रूव होगी और आपको एनर्जी फील होगी। अगर मूव नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते, क्लैप नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं तो अपनी सीट पे बैठे बैठे कुछ अच्छी मूवमेंट्स को याद करना शुरू कर दो। अपने पास्ट के कोई ब्यूटीफुल मूवमेंट्स को अपने माइंड में लेके आओ, आपको फील होगा कि आप पॉजिटिव हो रहे हो और एनर्जेटिक हो रहे हो। जरूरत पड़े तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को कह सकते हो कि आपको हल्की सी मसाज दे दे, शोल्डर्स पे या आर्म्स पे। इस मसाज के साथ भी आप बेटर फील करोगे। सिक्स्थ एंड लास्ट एनर्जाइजर इज लाफ। क्योंकि अगर बैठे बैठे बिना बात के हंसना शुरू कर दोगे, तब भी आपके अंदर एनर्जी फील होगी, आपको बेटर फील होगा, आप एनर्जेटिक हो जाओगे। इन एनर्जाइजर्स को आप ट्राई करके जरूर देखना। इनफैक्ट अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो और इनमें से कोई एक एनर्जाइजर ट्राई करो। खड़े होके या तो क्लैप करो और हंस के देखो, या फिर थोड़ा सा म्यूजिक सुन के डांस करके देखो और फील करो कैसे एनर्जी में डिफरेंस आता है। पर हाँ, मेरी वीडियो पब्लिक में देख रहे हो तो फिर ऐसे मत करना। थर्ड पॉइंट, ईट राइट। आपकी डाइट का आपकी एनर्जी लेवल में एक बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे साथ ही होता था, बहुत बार लंच के बाद मुझे सुस्ती फील होती थी, लेजीनेस फील होती थी, तो मैंने फिर हैवी लंच को अवॉइड करना शुरू कर दिया और सुस्ती भी खत्म हो गई। आप भी अपनी बॉडी के हिसाब से हेल्दी, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट लो। जितना हो सके जंक अवॉइड करो, ओवर ईटिंग मत करो क्योंकि उससे बॉडी टायर्ड फील करती है। एंड कोशिश करो जितना हो पानी पियो, लेकिन हाँ, घर से निकलने से पहले ज्यादा पानी मत पीना, कारण आपको पता है। फोर्थ टिप, लव व्हाट यू डू। मेरे एक अंकल है पंजाब में, चट्टा अंकल। मैं बचपन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। ऑफिस जाते हुए भी वही एनर्जी और ऑफिस से आते हुए भी सेम एनर्जी, काम करते हुए भी सेम एनर्जी, सोशल कमिटमेंट्स में भी सेम एनर्जी, और घर का अगर कोई काम करना है या किसी को स्टेशन से लाना है, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, उनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। सो इस बार जब मैं पंजाब गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो हर चीज जो करते हैं वो उसको शौक से करते हैं, कभी भी मजबूरी से नहीं करते।
क्योंकि मजबूरी से करेंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी और काम भी ढंग से नहीं होगा। लेकिन शौक से करने से वही चीज अच्छे से भी होगी और एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। चौथा अंकल वाला फॉर्मूला हमें भी यूज करना चाहिए। जॉब पसंद नहीं भी है फिर भी अपने काम को प्यार से करो, लव व्हाट यू डू। क्योंकि अगर आप अपनी जॉब से, अपने काम से प्यार करोगे तो फ्यूचर में अपनी मनपसंद जॉब तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मजबूरी में करोगे, आधे अधूरे मन से करोगे तो फ्यूचर सुधारने का स्कोप भी खत्म हो जाएगा। ऐसे घर का कोई काम करना पड़ रहा है, करना तो है ही, तो शौक से करें। ऑफिस में आज काम ज्यादा है, करना तो हमें ही पड़ेगा। मजबूरी में करें या शौक से करें, चॉइस हमारी है। फैमिली कमिटमेंट है, सोशल कमिटमेंट है, जाना पड़ेगा। थके हुए हैं लेकिन जाना पड़ेगा, जाना तो है ही, तो शौक से जाएं, एंजॉय करें और एनर्जी मेंटेन रखें। हम करते तो हर काम है, लेकिन कुछ लोग दुखी होके करते हैं, परेशान होके करते हैं, इरिटेट होके करते हैं, और कुछ लोग शौक से करते हैं। और जो लोग शौक से करते हैं उनकी एनर्जी मेंटेन रहती है, और यही वो लोग हैं जो सक्सेस की तरफ बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। सोचो अगर हम हर काम जो कर रहे हैं उसको प्यार से करें तो हर पल कैसे बीतेगा, और ये पल मिलके क्या दिन बनाएंगे, और ये दिन मिलके क्या साल बनाएंगे, और ये साल सिमट के क्या लाइफ बनाएंगे, और वो लाइफ कितनी अच्छी लगेगी। सो जो करो प्यार से करो, शौक से करो, लव व्हाट यू डू। फिफ्थ टिप, स्लीप टाइट। नींद पूरी करने से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, इनफैक्ट फिजिकल एंड मेंटल रिस्टोरेशन होती है। जनरली 7 to 9 आवर्स की नींद रिकमेंडेड होती है। सो कम सो के कम एनर्जी से काम करने से अच्छा है कि नींद पूरी करो और ज्यादा एनर्जी से अच्छे तरीके से वो काम करो। आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाओगे। सिक्स्थ टिप, मूव इट और लूज इट। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो एक बार मेरे कहने पे एक्सरसाइज करने की आदत डाल के देखो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि सुबह का जो टाइम आप एक्सरसाइज पे इन्वेस्ट करोगे वो टाइम आपको पूरा दिन रिटर्न देगा। हम ये सोचते रह जाते हैं कि एक्सरसाइज कब शुरू करनी है, अगले महीने से, अगले हफ्ते से, कल से, सुबह से, रात से, गर्मियों के बाद, सर्दियों के बाद, बारिश के बाद, विकास की शादी के बाद। मेरा भी यही हाल था। फिर मैंने जो किया वही आपको सजेस्ट कर रहा हूं। बस एक चीज सोचो कि मुझे शुरू करना है। ज्यादा कैलकुलेशन मत करो कि कितना टाइम है, कितना कर पाऊंगा। जितना टाइम है, जितना कर पाऊंगा, बस एक्सरसाइज करनी शुरुआत करो। फिर आपको खुद डिफरेंस फील होगा, और जैसे अब मेरा रूटीन बन गया है आपका भी रूटीन बन जाएगा। लास्ट टिप, अवॉइड एनर्जी ड्रेनर्स। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिन्होंने खुद तो कुछ करना नहीं होता और हमें भी करने नहीं देना, मतलब हमारी एनर्जी को भी ड्रेन कर जाना है। ऐसे लोगों को जितना हो सके अवॉइड करो। फिर चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। छोड़ना। फिर चलो कोई नई वीडियो बनाते हैं। अरे छोड़ना। फिर चलो शूट कर लेते हैं। छोड़ना। अच्छा अभी चलो कुछ नहीं करते हैं। अरे छोड़ना। ऐसे लोगों की बातों में मत आओ और ऐसे एनर्जी ड्रेनर्स को अवॉइड करो। आओ एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट टिप, जब भी लगे एनर्जी का मैं डिसाइड कर लो कि मुझे अब एनर्जेटिक होना है। सेकंड टिप, कुछ एनर्जाइजर्स को आप यूज कर सकते हो। थर्ड, ईट राइट, अपनी डाइट को बैलेंस रखो, न्यूट्रिशियस रखो। फोर्थ, लव व्हाट यू डू। अगर काम करना ही है तो शौक से करो, प्यार से करो। फिफ्थ, स्लीप टाइट, अपनी नींद पूरी करो सो दैट आप ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाओ। सिक्स्थ, मूव इट और लूज इट, एक्सरसाइज करने का रूटीन बनाओ। सेवंथ एंड लास्ट, अवॉइड एनर्जी ड्रेनर्स। जो लोग आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं उनको अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। तो दोस्तों, थी ना ये एक बहुत ही बेहतरीन सी ऑडियो क्लिप। वेल, झूठ तो ना बोला था मैंने, थी ही बहुत बढ़िया ये ऑडियो क्लिप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल अपनी जिंदगी में बिल्कुल एंथुसियास्टिक रहना चाहते हैं तो ये जो टिप्स थे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए इन्हें। और एक भी टिप अगर आपने आजमाया तो आप जरूर खुद ही जान जाएंगे कि कितने इंस्टेंटली ये वर्क करते हैं। तो चलिए फिर, मैं तो इन बिल्कुल टिप्स को अपनी जिंदगी में अपनाने वाली हूँ। देखते हैं कि क्या असर होता है। आप भी देखिए और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस, और क्या पता कभी मैं आपका एक्सपीरियंस इस शो के इस सेगमेंट में या किसी और सेगमेंट में अपने लिसनर्स के साथ शेयर करूं। तो इंतजार रहेगा मुझे आपके एक्सपीरियंस का। जरूर शेयर कीजिएगा और बिल्कुल एंथुसियास्टिक रहिए, और जो भी करना है, जैसे भी करना है, बिल्कुल खुश होके उसे पसंद करके करिए। तो चलिए फिर, इस ऑडियो क्लिप के बाद एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ मैं आपको बिल्कुल इस ब्रेक के उस पार। तब तक तो इंतजार करनी ही पड़ेगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। आई विल बी मीटिंग यू आफ्टर दिस ब्रेक। क्या आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं, या फिर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को और भी गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए है, क्योंकि बैरियर ब्रेक लेकर आया है 5th एडिशन ऑफ टेक शेयर इंडिया 2016
टुवर्ड्स डिजिटल इंक्लूजन, जो कि होगा 3 और 4 मार्च को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। ये टेक्सशेयर इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है, जहां पर एक्सेसिबिलिटी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन किया जाएगा। इस इवेंट में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन करें techshare.barrierbreak.com पर, या फिर हमें मेल करें techshare@barrierbreak.com पर और जुड़ जाएं एक डिजिटल वर्ल्ड के साथ। दिस इवेंट पार्टनर्स NCPEDP एंड RNIB, ऑर्गेनाइज पार्टनर Barrier Break, creating a limitless future, silver sponsors Adventure High Performance Delivered, government partner Department of Disable Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, supporting sponsors Adobe, Accessibility Kit sponsor person, radio partner Radio Udan is right of life, outreach partner Accessible India campaign, supporting partner Bitch Diva India, G3ICT, DEF Digital Empowerment Foundation and Daisy BFI. मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूलें बदलता दौर। मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com. तो दोस्तों अब इस सेगमेंट में क्यों ना बात कर ली जाए एक ऐसी कहानी की जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी, एंटरटेन करेगी और साथ ही साथ एक सीख दे सकती है। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस कहानी की तरफ और पॉजिटिविटी बटोरते हैं इस कहानी से। वेल दोस्तों, ये जो कहानी है ये हिंदी में होने वाली है, तो चलिए फिर हैप्पी लिसनिंग। एक शाम एक व्यक्ति एक गांव में बैठा होता है। वहां पे कुछ भीड़ में वो यहाँ वहां घूम रहा होता है और उसके बाद वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। एक पेड़ के नीचे उदास मायूस बैठा रहता है और सोचता है कि मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, कठिनाइयाँ क्यों है। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है। मेरे पास प्रॉब्लम्स है, बस मुसीबतें हैं और तकलीफें हैं। तो वो बिल्कुल उदास हुआ होता है। इतने में कुछ समय के बाद वहां से एक स्वामी जी गुजरते हैं।
कुछ पलों के बाद वो स्वामी जी वापस गुजरते हैं और वो देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है बहुत ही परेशान सा लग रहा है। तो वो पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारी क्या मुसीबत है जो तुम ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो? वो कहता है, मैं क्या सुनाऊं महाराज, मेरी जिंदगी तो बस कठिनाइयों से भरी पड़ी है, ना कोई खुशी ना कोई उत्साह, कुछ भी नहीं, और सारे तो खुश रहते हैं। मेरी जिंदगी में दुनिया भर की मुसीबतें हैं। ये सुन के जो वो स्वामी थे वो मुस्कुराए और कहने लगे, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। एक खेल खेलेंगे और उसमें तुम्हें पता लगेगा कि शायद तुम्हारी मुसीबतें कम हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो वैसे ही बहुत गुस्से में होता है और परेशान होता है। तो वो कहता है, चलो ये इस चीज को ट्राई करने में भी क्या जाता है। तो वो स्वामी जी को कहता है, ठीक है मैं चलूंगा आपके साथ। स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर पेड़ के नीचे। समय गुजरता रहा और शाम को जहाँ पे सोचा गया था कि मिलना है, वहाँ पे दोनों स्वामी जी और वो व्यक्ति मिलते हैं। स्वामी जी एक छोटी सी कुटिया में लेके जाते हैं उस व्यक्ति को, और वहाँ पे कुछ 10-12 और व्यक्ति होते हैं। सभी एक बड़े से टेबल के आसपास बैठे होते हैं और छोटे छोटे से कटोरे से बड़े होते हैं जो ढके होते हैं। तो सभी को कहा जाता है, स्वामी जी सबको कहते हैं कि अरे भाई अपनी अपनी जो मुसीबत है वो अपने जो कागज है उस पे लिखो, और जो सामने एक कटोरा पड़ा है उसमें डाल के उसे ढक दो। सभी अपनी अपनी मुसीबतें लिखने लगते हैं, लिख रहे हैं और कुछ 10-15 मिनट के बाद वो सारे कटोरे घुमाए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं, यहाँ वहाँ उल्ट पुल्ट सब कुछ यहाँ वहाँ कर दिया जाता है। और उसके बाद सभी व्यक्ति बैठते हैं और सभी के सामने किसी और का कटोरा पड़ा होता है, और स्वामी जी कहते हैं, अब सभी अपने अपने सामने वाले कटोरे को उठाइए और देखिए कि आपकी क्या मुसीबत है। सभी अपने अपने जो कटोरे हैं वो जल्दी से खोलते हैं और उसमें से वो कागज चिट से निकालते हैं और जो लिखा होता है वो पढ़ते हैं। सभी अपने अपनी जो चिट है वो खोल के पढ़ के हैरान परेशान हो जाते हैं और पढ़ के क्या करते हैं, वेल दोस्तों जो वो करते हैं वो सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो पर्ची है उसको जल्दी से बंद करके वापस रख देते हैं और सभी कहते हैं हमें अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है, मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं वो ही दे दो। तो दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जब हर व्यक्ति ने ये देखा कि उसके सामने वाले जो कटोरे में चिट थी उसमें जो मुसीबत थी वो बहुत ही बड़ी थी उसकी मुसीबत के हिसाब से, तो वो बिल्कुल हैरान रह गया और उसे लगने लगा कि मेरी मुसीबत तो औरों की मुसीबत के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगली बार जब अगर आपके पास कोई मुसीबत है, आपको परेशानी और आप सोच रहे हैं अरे भाई मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी टेंशन बस मुझे ही है, सभी इतने खुश रहते हैं, सारी मुसीबतें भगवान ने मुझे दी हैं और ब्ला 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 एंड ब्ला, तो आप भी जरूर सोचिएगा कि किसी और की मुसीबत भी क्या हो सकती है और कितनी बड़ी हो सकती है। क्या पता आपकी मुसीबत बहुत छोटी हो उसके सामने। तो इस कहानी से जो स्वामी जी ने उन सबको एक सीख दी वो ये थी कि हम सभी अपनी प्रॉब्लम को लेके रोते हुए फिरते हैं, पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि औरों की मुसीबतें कितनी अलग, कितनी अजीब, कितनी बड़ी और भयानक हो सकती हैं। इसी प्रकार सभी लोगों ने एक दूसरे की मुसीबत जब देखी तो वो कहने लगे कि अरे भाई हमें तो अपनी मुसीबत ही दे दो, औरों की मुसीबतें उन्हें दे दो। तो दोस्तों इससे एक सीख जो मिलती है मुझे और आप सबको वो ये है कि अगर हमारी लाइफ में कोई जिंदगी में कठिनाई है, मुसीबत है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारी जिंदगी बहुत बुरी है, बहुत प्रॉब्लम्स है। अरे सबकी जिंदगी में होती है मुसीबतें, लाइफ जब तक है मुसीबतें तो होंगी ही, पर दोस्तों ये समझ लेना कि हमारी जिंदगी की मुसीबत सबसे बड़ी है या सबसे बुरी है या सबसे कठिन है, वो तो सही बात नहीं है ना दोस्तों। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ एक दोस्तों को लेके अपने मुसीबतें लिखिए और शफल कीजिए उसको बिल्कुल मिक्स करके, और फिर देखिए कि दूसरी की प्रॉब्लम कितनी भयानक और बड़ी हो सकती है। शायद तब आपको तसल्ली मिले कि यू आर स्टिल ब्लेस्ड, आप अभी भी काफी अच्छी स्थिति में है। लोगों की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं होती कई बार,
तो दोस्तों इसी सीख के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि इस स्टोरी, इस कहानी के बाद हम एक और कदम पॉजिटिविटी की तरफ लेंगे और हम अपने ये जो फालतू के ख्यालात हैं कि हमारी ही मुसीबतें सबसे बड़ी है और हम ही बस मुसीबतों से घिरे पड़े हैं, उस बात को हम नकारा करेंगे और सोचेंगे कि अरे सबकी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, कर लेंगे सामना। तो चलिए फिर दोस्तों, इसी पॉजिटिविटी से भरी हुई स्टोरी के बाद, इस कहानी और सीख के बाद एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं आपको एक ब्रेक के बिल्कुल उस पार। अगर आपके पास भी है कोई मजेदार सी, एंटरटेनिंग और सीख देने वाली कहानी हिंदी या इंग्लिश में, तो जरूर शेयर कीजिए। और मैं तो हमेशा की तरह आपसे प्रॉमिस करती हूँ और निभाती भी हूँ, तो अगर आप मुझे भेजेंगे कहानी तो मैं उस कहानी को बिल्कुल इस शो का, इस इंस्पिरेशनल राइड का हिस्सा बनाऊंगी। तो क्या पता आपकी कहानी मुझे एक पॉजिटिविटी से भरा उद्देश्य दे दे, मुझे एक सीख दे दे। तो मुझे भी तो कई बार सीख चाहिए होती है ना दोस्तों। तो चलिए आप भी शेयर कीजिए, मैं भी शेयर करती हूँ। शेयरिंग इज व्हाट वी ऑल नीड। तो चलिए मिलती हूँ आपको। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. दोस्तों स्ट्रेस के समय में, टेंशन के समय में, डिफिकल्टीज के समय में अगर हमारे माइंड में कोई ऐसे थॉट्स हो जो हमें लाइट फील करा सके, हमारी जो पूरी थकान है वो मिटा सके, तो बात ही क्या है। तो क्यों ना ऐसे ही कुछ थॉट्स को, सेइंग्स एंड वर्ड्स को अपनी जिंदगी में अपने करीब एक जगह दे दें। तो चलिए फिर इसी मकसद के साथ, इसी मोटिव के साथ बढ़ाते हैं एक कदम कुछ ऐसे उम्दा, ब्यूटीफुल, मोटिवेटिंग थॉट्स की तरफ। दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट लाइन्स, थॉट्स एंड कोट्स, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। तो चलिए फिर स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। The very first thought of this evening is, once you start working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it. People who work sincerely are the happiest. जी हाँ दोस्तों, this is a beautiful thought by Chanakya. It means once you have started working on a particular thing, don't afraid, don't feel fearful that you may fail or maybe you won't be able to succeed. Don't think about this and don't give up. People who are constantly working and are sincere about their work are the happiest. So indulge yourself in your work and you will be happy eventually. तो अगला थॉट जो है वो हिंदी में है। जो एक खुशबू होती है फूलों की, वो स्प्रेड करती है, वो फैलती है उस तरफ को, उस दिशा में जिस तरफ की हवा हो। पर दोस्तों जो गुडनेस है, अच्छाई है एक व्यक्ति की, वो जो है वो स्प्रेड करती है, वो फैलती है चारों डायरेक्शंस में। जी हाँ, ये भी एक चाणक्य का थॉट है। इसका मतलब यही है कि जैसे फूल की जो खुशबू है वो एक ही तरफ जाती है, वैसे ही जो व्यक्ति की जो अच्छाई है वो एक ही तरफ नहीं जाती, वो हर तरफ जाती है। तो एक अच्छा व्यक्ति है वो जहाँ भी जाएगा हर तरफ अच्छाई ही फैलाएगा। तो चलिए इसी के साथ थर्ड जो थॉट है इस इवनिंग का वो ये रहा दोस्तों, God is not present in idols. Your feelings are your God. The soul is your temple. A very beautiful thought by Chanakya. जी हाँ friends, God is not there in idols or in anything. The feelings you carry, the emotions you have make you feel that God is around, God is there. The soul you carry is your temple. So don't forget to pray to your temple, that is your soul. So friends, whenever you are praying or whenever you are thinking of an idol, think that your feelings and emotions make it God, and God is everywhere, and your soul is a temple. So friends, this was another thought by Chanakya. तो अगला थॉट भी चाणक्य द्वारा बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा है। A man is great by deeds, not by birth. जी हाँ दोस्तों, एक जो व्यक्ति है वो एक महान व्यक्ति बनता है अपने कर्मों से, जो उसके कर्म है, ना कि उसके जन्म से। तो दोस्तों
अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर आप अच्छी तरफ चलते हैं, अगर आप अच्छी हैबिट्स रखते हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। और अगर आप किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जो बहुत ही महान है, ये है वो है, तो वो आपको अच्छा नहीं बनाती। तो गलतफहमी का शिकार मत होइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति महान बनता है अपने कर्मों से, ना कि अपने जन्म से। तो ये था एक और बेहतरीन थॉट चाणक्य द्वारा। The next thought for this evening is never make friends with people who are above or below you in status. Such friendships will never give you any happiness. जी हाँ friends, another beautiful thought by Chanakya. It simply says that never make friends who are not of your level. That is, who are above or below your status, because such friends will bring in only sorrows and not happiness. So it's up to you. If you do have friends and you think no, nothing like that, it's not practical, but friends, believe me, it is. Make friends according to your status and not by making everybody your friend. Maybe he is very above or very below to your status, so that makes a difficulty in your relationship and ends up in sorrows and not happiness. तो चलिए फिर अगला थॉट जो है वो इंतजार कर रहा है। अपने बच्चे को ट्रीट कीजिए, उसके साथ व्यवहार रखिए एक डार्लिंग की तरह पहले पड़ाव में। जी हाँ, जिंदगी के पहले जो 5 साल हैं उनमें अपना जो बच्चा है उसको एक बहुत ही प्यार से डार्लिंग की तरह रखिए, और अगले 5 सालों के लिए उसे डांटिए, क्योंकि जब तक उस समय तक उसको इतनी समझ आ जाएगी कि आप डांट रहे हैं उसके भलाई के लिए, उसको डांटिए। और उसके बाद जो टाइम आता है, समय आता है 16 के आसपास, तब उसको कीजिए, क्या कीजिए, उससे ट्रीट कीजिए एक दोस्त की तरह। और दोस्तों, जो ग्रोन अप चिल्ड्रन होते हैं, जो बड़े हुए बच्चे होते हैं, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो पहले 5 साल के लिए उन्हें डार्लिंग की तरह रखिए अपने बच्चों को। उसके बाद बारी आती है डांटने की, फटकार की, और उसके बाद बारी आती है 16 के आसपास एक दोस्त बनाने की। और फिर जब वो बड़े हो गए तो आपके बेस्ट फ्रेंड भी बन सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन सा थॉट था चाणक्य द्वारा। The next thought for this evening is education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth. A very beautiful and meaningful thought again by Chanakya. Yes friends, education is the best friend. If you are educated, you will be respected everywhere, and who won't respect you are themselves goons. And believe me friends, education beats the beauty and the youth, because beauty decays with time, youth vanishes with time, but education stays for long and lasts forever. So friends, educated person is respected everywhere. तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन से थॉट चाणक्य द्वारा, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। और उम्मीद मुझे यही है कि इससे आपने कोई ना कोई पॉजिटिविटी ली होगी, कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक लिया होगा, और साथ ही कुछ स्ट्रेस कम हुआ होगा। तो अगली बार किसी प्रॉब्लम में है, किसी टेंशन में, तो इनमें से कोई थॉट ऐसा जरूर रहेगा जो आपको बिल्कुल एक दोस्त की तरह सपोर्ट करेगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दोस्ती उसी से कीजिए जो आपके लेवल का है, ना कि ऊपर ना कि नीचे। और किसी काम में डटे हुए हैं तो डटे रहिए, ये मत सोचिए कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि अगर आप डटे रहेंगे तो आपको एक खुशी मिलेगी जो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। और साथ ही फ्रेंड्स, जो एक फूल है उसकी जो खुशबू है एक ही डायरेक्शन में जाती है, पर अगर एक व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसकी जो अच्छाई है वो चारों दिशाओं में फैलती है। और फ्रेंड्स अगेन, अगर भगवान है तो वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस बनाते हैं, ना कि ये कि एक आइडल है तो आप उसे पूजी जा रहे हो। दोस्तों, वो भगवान तभी बनते हैं जब आप में वो फीलिंग्स हो, जब आप में वो इमोशंस हो। और आपका जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो आपका मंदिर है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ एक बेहतरीन सी बातें जो इन थॉट्स में बिल्कुल लिपटी हुई है। तो friends, these were some thoughts by Chanakya, and for now I have to take a short break. I'll be meeting you just after this short
musical break. You are listening to Inspirational Wings Season 3. And if you do have some amazing thoughts, make sure to send me so that I can make them a part of this inspirational ride. Stay tuned, stay positive, stay happy. तो दोस्तों, इस पॉजिटिविटी से भरे हुए एपिसोड के बाद अब मुझे लेनी होगी इजाजत, और आप बिल्कुल भी परेशान या फिर हैरान मत होइए, क्योंकि मैं जरूर लौटूंगी अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ, आपको बूस्ट अप करने के लिए, आपके जो लो पॉइंट्स है उनको गायब करने के लिए, और साथ ही साथ आपके चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए, सुनते रहिए और पॉजिटिविटी आसपास फैलाते रहिए। और रेडियो उड़ान पे इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 के लुत्फ आप उठा सकते हैं एवरी ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी वेडनेसडे 4 to 5 PM। एंड यस, इफ यू हैव स्किप्ड एनी ऑफ माय एपिसोड्स, यू कैन ग्रैब देम फ्रॉम यूट्यूब चैनल। जी हाँ, रेडियो उड़ान का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप सुन सकते हैं। ये सभी एपिसोड्स मैं बिल्कुल चढ़ाती हूँ अपने ब्रॉडकास्ट के बाद, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे आप फीडबैक्स दे सकते हैं www.radioudan.com, और स्काइप आईडी रेडियो उड़ान। फेसबुक पे पेज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए www.facebook.com/radioudan। So what are you waiting for? Spread positivity, be a part of it, and don't forget to share your stories, thoughts, skills, audios, or whatever you have and you think it can make a positive effect in our lives. तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अगले हफ्ते तक के लिए रखिए अपना बिल्कुल ध्यान। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मैं आरजे दिव्या शर्मा मिलूंगी आपको। आई एम हियर डायरेक्ट फ्रॉम नेहानगर स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव।